शुक्र धातु का महत्व। लौकिक जगत में कल कारखानों में जिस प्रकार कोई कच्चे माल की आपूर्ति किया करता है, उसी प्रकार देह की शुक्र ग्रंथियां अन्य ग्रंथियों को कच्चा माल रूपी इस शुक्र धातु लिम्फ की आपूर्ति किया करती है। उद्वृत्त शुक्र धातु मस्तिष्क में जाकर स्नायु कोशों को संजीवात और पुष्ट किया करती है। यह शुक्र धातु जब विभिन्न क्रियाशील ग्रंथियों के सानिध्य में आती है, तब विशेष हार्मोन या ग्रंथि रसों की सृष्टि होती है। टेस्टिस ग्रंथि के ठीक ढंग से काम करना शुरू करते ही टेस्टिस के साथ संबंधित शुक्र ग्रंथियां काम करना शुरू कर देती है। टेस्टिस ग्रंथि के निकटस्थ शुक्र ग्रंथियों से जो लिम्फ तैयार होता है, वही टेस्टिस ग्रंथि में कच्चे माल के रूप में आपूरित होता है। वही लिम्फ परावर्ती क्रम में टेस्टिस ग्रंथि के माध्यम से वीर्य में परिणत होता है। यह लिम्फ जब अनाहत चक्र में उपनीत होता है, तब मनुष्य में वात्सल्य स्नेह जगता है। नारी देह के डिंबाशय में तैयार होता है ओवा। उद्वृत्त लिम्फ देह की सामर्थ्य और आभा को बनाए रखने में काम आता है। लिम्फ का कुछ भाग नारी देह में मातृदुग्ध में रूपांतरित होता है। इस लिम्फ की आपूर्ति यदि लगातार और नियमित न हो, तो अनाहत चक्र ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता। आध्यात्मिक साधक के मामले में अनाहत चक्र में यथेष्ट परिमाण में लिम्फ तैयार होता है। उसी के परिणाम स्वरूप वात्सल्य स्नेह वृत्ति ईश्वर प्रेम में रूपांतरित होती है। अर्थात मनुष्य का खंड वस्तु के प्रति जो प्रेम है, वही तब अखंड परम पुरुष की ओर परिचालित होता है। मनुष्य के मनोजगत में व्यापक परिवर्तन के लिए लिम्फ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रंथियां नारी देह के कुछ विशेष भागों में और पुरुष देह के अन्य भागों में क्रियाशील रहती है। अप्राप्त वयस्क लड़के लड़कियों के मामले में यौन ग्रंथि में एक विशेष प्रकार की स्नायविक अनुभूति पैदा होती है। यह जो विशेष प्रकार की अनुभूति है, यही मनुष्य के देह में शक्ति स्पंदन जगाती है और मन में यह संकल्प जगाती है कि मुझे कुछ न कुछ महत् कार्य करना है। उसी उम्र में व्यक्ति भविष्य के लिए कोई संकल्प लेता है या लेने की चेष्टा करता है। भविष्य की परिकल्पना के चुनाव में यदि त्रुटि रह जाए, तो संबंधित व्यक्ति के जीवन में प्रगति नहीं आती। मान लो कोई चिकित्सा विद्या के संबंध में पढ़ाई लिखाई करना चाहता हो, परंतु अभिभावकों के दबाव के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने को बद्ध हुआ। इससे वह विद्यार्थी हो सकता है जीवन में सफल न हो सका, किंतु निर्वाचन यदि उचित या त्रुटिहीन हो, तब जीवन में सफलता अवश्यम भावी होती है। साधारणतः ग्रीष्म प्रधान देश में लड़कों के मामले में ऐसा 17-18 वर्ष की उम्र में घटित हुआ करता है और लड़कियों के मामले में 16-17 वर्ष की उम्र में। शीत प्रधान देश में और लड़कों के मामले में ऐसा घटित होता है 19-20 वर्ष की उम्र में और लड़कियों के मामले में 18-19 वर्ष की उम्र में।
पहले ही कहा है, शुक्र ग्रंथियों देह कारखाना रूपी अन्य ग्रंथियों को कच्चा माल रूपी शुक्र धातु की आपूर्ति किया करती है। देहस्थ सभी ग्रंथियां मानो एक एक कारखाने हैं। यदि कोई पुरुष व्यक्ति कड़ुआ, तमोगुनी अथवा अत्यधिक जांतव प्रोटीन युक्त आहार ग्रहण करता है, तब शरीर में शुक्र धातु का परिमाण कम हो जाता है और वही कम शुक्र धातु द्रुत गति से शुक्राणु में रूपांतरित होती है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ह्रास प्राप्त करता है। देखा जाता है कि जो लोग अधिक परिमाण में जांतव प्रोटीन युक्त आहार ग्रहण करते हैं, उनके परिवार में संततियों की संख्या अधिक हुआ करती है। इस चीज का एक समाजतात्विक प्रभाव है। शुक्र धातु से शुक्राणु में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, उस पर पुरुष का नियंत्रण रहना उचित है। ब्रह्मचर्य साधना का यह एक अंग है। अपने अपने शरीर पर पुरुषों का यथोचित नियंत्रण रहना उचित है। खाद्याभ्यास, मानसिक सोच और बौद्धिकता में मनुष्य मात्र का सतोगुणी होना उचित है। आमिष भोजी लोग निरामिष भोजियों की तुलना में यद्यपि कुछ चतुर और धूर्त होते हैं, निरामिष भोजी लोग अधिकतर बौद्धिक गुण संपन्न होते हैं। बाघ, बंदर और कुत्ते के लिए आध्यात्मिक साधना करना अत्यंत कठिन है, किंतु बंदर या गोरु, बैल चाहे तो आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं, क्योंकि वे घास और अन्य हरे शासों से सीधे क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं। तृणहारी निरामिष भोजी जीव जंतु मांसाहारी जीवों की तुलना में अधिक शुक्र धातु उत्पन्न करते हैं और इसलिए उनका मस्तिष्क तुलनात्मक विचार से अधिक उन्नत होता है। बानर की शुक्र ग्रंथियां बहुत उन्नत होती है, यद्यपि वे अपने देह की संचित शुक्र धातु का बहुत ही थोड़ा भाग व्यवहार किया करते हैं। इसी कारण वे इतनी उछल कूद कर सकते हैं। मनुष्य बानर की तरह उतनी उछल कूद नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने देह में उत्पादित लिम्फ का अधिकांश मस्तिष्क की उन्नति के काम में लगाते हैं। देह स्थित लिम्फ की परिमाण वृद्धि के साथ ही मानवीय गुणों का विकास होता है। नारी देह में दुग्ध उत्पादन के लिए लिम्फ का अत्यंत प्रयोजन है। संतान पैदा होने के पहले तक अधिकांश नारियां तेजी से चल फिर सकती है, किंतु संतान पैदा होने के बाद वे साधारणतः उतनी तेजी से चल फिर नहीं सकती। मादा हरनिया तृणभोजी है और अत्यंत द्रुत गति से दौड़ सकती है, किंतु उनमें दूध का परिमाण कम होता है, क्योंकि वे अपनी शुक्र ग्रंथियों का उपयोग दौड़ धूप करने में अत्यधिक करती हैं। गायें प्रचुर दूध देती है, जिस कारण उनकी गतिविधि अत्यंत श्लथ हुआ करती है। निरामिष भोजियों के देह में अपेक्षाकृत अधिक लिम्फ तैयार होता है, क्योंकि वे साग सब्जी और अन्य हरी वनस्पतियों से क्लोरोफिल का आहरण किया करते हैं। इसलिए आमिष भोजियों की तुलना में निरामिष भोजियों का मस्तिष्क उन्नत होता है। जो लोग खाद्य तालिका में साग सब्जियों की तुलना में जांतव प्रोटीन अधिक रखते हैं, उनके शरीर में पर्याप्त लिम्फ का अभाव होता है, क्योंकि जांतव प्रोटीन में क्लोरोफिल कम होता है।
बाघ, बिलार स्वभावतः मांसाहारी होते हैं, इसीलिए उनके देह में दूध का परिमाण कम होता है। गाय, भैंस प्रचुर दूध देती है क्योंकि वे हरे पेड़ पत्तियों से पर्याप्त क्लोरोफिल का आहरण किया करती है। जिन खाद्य पदार्थों में क्लोरोफिल का भाग अधिक होता है, जैसे हरी साग सब्जी, विशेषकर लता गुल्मों के अग्रभाग, वैसा खाद्य ग्रहण करने पर सर्वाधिक लिम्फ तैयार होता है। तृणभोजी प्राणी अधिक परिमाण में दूध देते हैं और मांसाहारी प्राणी जैसे कुतिया कम परिमाण में दूध देते हैं। जांतोप्रोटीन से भी लिम्फ तैयार हो सकता है, लेकिन जांतोप्रोटीन चूंकि मनुष्य के शरीर में अत्यधिक परिमाण में उत्ताप पैदा करता है, इसीलिए देहस्थित लिम्फ बहुत तेजी से सीमेन में रूपांतरित होता है। बानर, हरिण इत्यादि प्राणी अत्यधिक लिम्फ पैदा करते हैं, किंतु वह शुक्राणु में रूपांतरित नहीं होता, क्योंकि वह अत्यधिक दौड़ धूप के काम में खर्च हो जाता है। शुक्र उत्पादन का मूल उपादान क्या है? इस विश्व के क्षिति तत्व, अपतत्व, तेजस तत्व इत्यादि पंचभौतिक उपादानों से जो बल और प्राण शक्ति संगृहीत हुआ करती है, उसी से यह शुक्र निर्मित होता है। शुक्र धातु निर्माण के ये हुए प्राथमिक उपादान। सबसे अंत में पाते हैं शुक्र धातु को, जिसके 3 स्तर हैं। 1. प्राणरस या लसिका लिम्फ। 2. शुक्रकीट या शुक्राणु और 3. तरल शुक्र। यही है सबसे उन्नत उपादान। सारासार क्लोरोफिल लिम्फ के निर्माण में गति वृद्धि करता है, किंतु क्लोरोफिल किसी भी विचार से शुक्र के निर्माण का मौलिक उपादान नहीं है। किसी व्यक्ति के मामले में देहस्थित शुक्र धातु का अधिक भाग ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप बौद्धिक दृष्टि से वे अनग्रसर रह जाते हैं। आध्यात्मिक साधकों के मामले में चूंकि उनके शरीर की शुक्र धातु का अधिकतर भाग अक्षुण्ण रह जाता है, इसीलिए उनके किसी प्रकार से बौद्धिक अनुपपत्ति का शिकार होने की बात नहीं होती। इसी कारण साधारण लोगों की तुलना में आध्यात्मिक साधक का बौद्धिक स्तर अधिकतर उन्नत होता है। ऋणात्मक या धनात्मक उत्प्रेरक तत्वों का शुक्र निर्माण में एक प्रभाव रह ही जाता है। धनात्मक मानसिक और धनात्मक भौतिक परिवेश ही धनात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं। दूसरी ओर ऋणात्मक मानसिक और ऋणात्मक भौतिक परिवेश ही है ऋणात्मक उत्प्रेरक। मनुष्य जो खाद्य और पेय ग्रहण करता है, वह यदि गुणगत विचार से सात्विक भी हो, किंतु परिवेश तमोगुणी हो, वैसी स्थिति में वह सात्विक आहार भी मानसिक प्रगति में बाधक होता है। जैसे सिनेमा हॉल, पतितालय, अत्यधिक कर्मव्यस्त वाणिज्यिक केंद्र स्थल हुए ऋणात्मक भौतिक परिवेश, और अश्लील चर्चा, अश्लील पुस्तिकाएं और हीन विचार हुए ऋणात्मक मानसिक परिवेश, ये सभी ऋणात्मक उत्प्रेरक है। परिवेश यदि अच्छा हो, जैसे हम लोगों का आनंद नगर, वह हुआ धनात्मक भौतिक परिवेश। धनात्मक कैटेलेटिक एजेंट यदि कहीं बहुत से आध्यात्मिक साधकों का समावेश हो,
और वहाँ अच्छे अच्छे विषयों के संबंध में चर्चा हो, उससे अवश्य ही एक धनात्मक मानसिक परिवेश तैयार होता है। देह की शुक्र धातु के निर्माण में इस प्रकार का धनात्मक परिवेश अत्यधिक सहायता करता है। लिम्फ स्वयं एक प्रकार का हार्मोन है और अन्य ग्रंथि के माध्यम से वह अन्य प्रकार के हार्मोन में रूपांतरित होता है। वस्तुतः लिम्फ है प्रारंभिक हार्मोन। अन्य ग्रंथियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन तैयार होते हैं वह मुख्यतः इस धनात्मक और ऋणात्मक परिवेश के ऊपर निर्भर करता है। इसी कारण प्राचीन काल में शिव ने सत्संग जैसी चीज को इतना महत्व दिया था। सत्संग एक धनात्मक मानसिक परिवेश तैयार करता है। इसी कारण कहा जाता है सत्संग में ही मुक्ति है और असत्संग में बंधन है। सत्संगेन भवेन मुक्ति ही असत्संगेषु बंधनम। अतएव कोई यदि एक निर्दिष्ट जन्म में मुक्ति मोक्ष लाभ न करे तो परवर्ती जीवन में उसे साधक के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और साधक के रूप में जन्म लेने के लिए भी घर द्वार छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में साफल्य लाभ करना होगा। इस प्रकार के लोगों के पुनर्जन्म का कारण है अपने पूर्व जन्म में अर्जित संस्कार का भोग करना। उनके पूर्वर्जित संस्कार का कुछ भाग अभुक्त रह जाता है। इस अभुक्त संस्कार में से जो बाकी रहता है उतने सुख या दुख भोग के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। संस्कार के ही कारण हो सकता है एक जीवन में पुरुष के रूप में जन्म लिया, फिर परवर्ती जीवन में वह नारी के रूप में भी जन्म ले सकता है और ठीक उसके बाद के ही जन्म में आत्मज्ञानी के रूप में जन्म ग्रहण किया। सर्वज्ञ न होते हुए भी आत्मज्ञान उसे रहेगा। गुरु पूजा। मन को सुचाग्र बनाने के लिए मनुष्य को गुरु चक्र में मन को रखकर इष्ट का ध्यान करना होगा। यह गुरु चक्र सहस्त्रार चक्र के ठीक नीचे है। यद्यपि सहस्त्रार चक्र और गुरु चक्र तत्वतः एक ही है, इसीलिए गुरु चक्र में मन को एकाग्र करना होगा और अचेतन मन की सारी शक्ति को यहाँ एकत्रित करना होगा। जिस क्षण मनुष्य को पूर्ण मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है तभी मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। प्रश्न यह है कि साधक क्यों गुरु चक्र में मन को रखकर ध्यानाभ्यास करेगा, सहस्त्रार चक्र में क्यों नहीं? उसका उत्तर है गुरु चक्र सहस्त्रार चक्र का भीतरी भाग है। आध्यात्मिक साधक के लिए सर्वज्ञ बनने के लोभ के वशीभूत होकर अध्यात्म साधना करना उचित नहीं है, बल्कि कहूँगा साधक साधना करेगा परम गुरु रूपी परम पुरुष के संतोष विधान के लिए। इसीलिए यथार्थतः यह कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के ग्रंथिगत मामले में नारी और पुरुष के बीच कोई पार्थक्य नहीं है। अन्यान्य ग्रंथियों के मामले में पार्थक्य हो भी सकता है। इसीलिए जो लोग कहा करते हैं कि नारी मुक्ति मोक्ष लाभ की अधिकारिणी नहीं है, वे गलत कहते हैं, बल्कि कहना चाहिए नारी पुरुष दोनों ही आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष के समान रूप से अधिकारी है। योगा साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी।